फेज का चुनाव होने जा रहा है और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर कुल 889 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ईवीएम के जरिए करने जा रही है। और अब से कुछ ही देर के बाद छठे फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी और ठीक 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। और आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स सभी पोलिंग बूथ पर भी तैनात हैं जो आपको पल पल की जानकारी सीधे बूथ से पहुंचाएंगे। तो छठा चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इस फेज में बिहार की सबसे ज्यादा 8 सीट पर वोटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, जबकि इसी फेज में झारखंड की 4 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं, यानी कि वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर जबरदस्त तैयारी। बिहार और झारखंड की कुल 12 सीट पर वोटिंग होगी जो अब तक के सभी फेज की अगर हम बात कर लें तो इस सारे फेज में सबसे ज्यादा है। और इस फेज में सत्ता पक्ष के कई वीआईपी चेहरे जो हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो चुनावी नैया पार करने की उम्मीद विरोधी भी लगाए बैठे हुए हैं। पोलिंग बूथों पर कैसी है तैयारी, सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम किए गए, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, इन सभी सवालों का जवाब न्यूज़ 18 संवाददाता अपने अपने बूथों से आपको देने वाले हैं। तो 1 घंटे के बाद छठे फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, बिहार की 8 सीटों पर तो झारखंड की 4 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में बिहार और झारखंड को मिलाकर के 12 सीटों पर वोटिंग होगी। ठीक 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। न्यूज़ 18 ने भी तैयारियां कर रखी है, पल पल की अपडेट अब तक पहुंचाएगी। बता दें आपको आज बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कुल बिहार झारखंड की बात करें तो 12 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। हालांकि पूरे राज्य भर में 8 राज्यों में 58 सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें बिहार की 8 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और इस बार इस चरण में बता दें आपको कि कई वीआईपी नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके किस्मत का इस बार जो है वो राज खोलती है। तो बिहार और झारखंड की कुल मिलाकर के 12 सीटों पर वोटिंग होगी। बिल्कुल लक्ष्मी, और ये फेज यानी कि छठा फेज जो अपने आप में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भी जाना जाएगा। छठा फेज इसलिए भी जाना जाएगा कि इस बार सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसे लेकर चाक चौबंद इंतजाम आपको चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे होंगे। जहां पर पोलिंग स्टेशन पर अब जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है 7 बजने का, जिसके साथ ही लोग अपने वोट को डाल पाएंगे। और इसके लिए सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनके मिजाज को भी टटोलने की कोशिश हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद सहयोगी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटें, तो जहां जहां ये 4 लोकसभा सीटों पर आज वोट पड़ने वाले हैं वहां के मतदाताओं से हमारी लगातार ये अपील है कि भाई गर्मी का बहाना न कीजिएगा। इस बार आपको मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले ज्यादा बेहतर और मजबूत आंकड़ों के जरिए सुनिश्चित करना है। और इसीलिए लोकतंत्र जिसकी खूबसूरती यही है कि भाई हर एक वोट की कीमत होती है। तो आप उस वोट की कीमत को समझिए और उस वोट की कीमत के साथ आपको यह भी तय करना है कि भाई आपने इस लोकतंत्र की खूबसूरती में अपना योगदान दे दिया है। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि हमारे लोकतंत्र में हमारा सांसद कैसा हो और उस सांसद से हमारे देश को मजबूती कैसे मिलेगी, हमारे मुद्दों का समाधान कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल आज देखिए, छठे चरण में बिहार और झारखंड दोनों अगर राज्यों की मिलाकर बात करें हम लोग तो यहाँ पर 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बता दें आपको कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट देंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, बूथ केंद्रों पर से जानकारी देंगे हमें। हमारे साथ सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं आनंद की ओर। आनंद, देखिए आज छठे चरण का आज मतदान होना है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां और आपकी इस वक्त कहां पर मौजूदगी है, बताएं। देखिए, इस वक्त मैं बेतिया में मौजूद हूँ, राजकीय आदर्श विपिन मध्य विद्यालय है, वहां पे मौजूद हूँ और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस अब इंतजार है 7 बजे का। जैसे ही 7 बजेगा और वोटिंग शुरू हो जाएगा।
पूरी तैयारी हो चुकी है जिला प्रशासन की तरफ से। कल भी हम सामने जब डीएम कार्यालय में गए थे, वहां पे एक स्ट्रांग रूम माफ कीजिएगा, एक निगरानी कक्ष बनाया गया था, जहां पे तमाम लोग मुस्तैदी से नजर बनाए हुए थे और आज कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न हो उसको लेकर सिक्योरिटी से लेकर जो पूरा जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मॉकपोल की तस्वीर, जहां पे मॉकपोल की प्रक्रिया चल रही है और वोटिंग के पहले मॉकपोल की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। और चूंकि जो भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, दोनों पार्टी के जो वो एजेंट रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मॉकपोल की प्रक्रिया होती है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इसके अलावा हम आपको लगातार सिक्योरिटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और खासकर बेतिया का इलाका, यहाँ पे हम जहाँ पे हैं पश्चिम चंपारण, वहाँ पे 2 सीट है, वाल्मीकि नगर और बेतिया, और उसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। तो कल देर शाम से ही बॉर्डर को सील कर दिया गया है और किसी को भी आने जाने की मनाही कर दी गई है। और इस वजह से भी, क्योंकि बॉर्डर इलाका होने से कई बार कुछ असामाजिक तत्व आकर चुनाव में व्यवधान उत्पन्न न करें, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। तो चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब बस इंतजार है कि बूथ पर वोटर आए और इस बार उम्मीद है कि वोट का जो प्रतिशत है वो कुछ ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था अच्छी की गई है। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जिन्हें चुनाव करवाना है, जो इस प्रक्रिया में शामिल है, वहां पे बैठे हुए हैं और अब से कुछ मिनटों के बाद आनंद तो हम पहुंचेंगे। जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, एक मतदाता जो सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए एक एक करके पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक जोड़ेंगे। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी सहयोगियों तक पहुंचेंगे। अमित, जरा आप अपने पीछे की तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि क्या यहां पर भी चुनाव से पहले, जिस वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, उस वोटिंग से पहले मॉक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या पूरी कर ली गई है या अभी भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सबसे बेहतर तस्वीर जो है वो हम दिखाना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ने जो उम्दा तैयारी कर रखी है। यहाँ पे 5 बूथ है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये देवापुर मध्य विद्यालय है और ये बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। गोपालगंज के मतदान केंद्र संख्या 161 से लेकर के 165 तक यहाँ पे है। तो देखिए, ये एक एक बूथ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मॉकपोल की प्रक्रिया से लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। मॉकपोल की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वोटर जो है वो भी आने लगे हैं। देखिए, वोटर जो है अभी से यहाँ आ चुके हैं। कह सकते हैं विभाग आप लोगों का जो अपील है, न्यूज 18 का जो अपील है, वो वोटरों में कहीं न कहीं घर किया है। और यही वजह है कि समय से 1 घंटे के लगभग अभी वक्त है। 5 मतलब कह सकते हैं कि 50 मिनट का वक्त है और यहाँ पे वोटर जो है वो अभी से आने लगे हैं। सुबह सुबह उठ करके चले आप लोग? हम लोग के नेता ने यह नारा दिया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो हम लोग पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जलपान करेंगे। चलिए, मतदान करेंगे तब जलपान करेंगे। भजन कीर्तन हो गया बाबा? सब हो गया, भजन कीर्तन हो गया। आप वोट करेंगे? हम वोट करेंगे। हाँ, वोट का चोट? वोट का चोट करेंगे हम। विकास क्या रात भर जगे रह गए क्या वोट करने के इंतजार में? जगह नहीं थे, लेकिन समय निर्धारित था तो सबसे पहले हुआ कि मतदान किया जाए। सबसे पहले